हाँ, तो अपने क्या बिंदु चल रहा है? अपने टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है? मौलिक अधिकार चल रहा है। तो चर्चा करेंगे किसकी? मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार अपने जो मौलिक अधिकार हैं वो मेरे जान से कहां तक हो गए? 16 तक हो गए। हाँ, 12 में क्या है? हाँ, 13 में क्या है? आच्छादन का सिद्धांत भी है, न्यायिक पुनरावलोकन भी है, और विधि शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान। ये समान संरक्षण कहां से लिया गया? अमेरिका से। और विधियों के समक्ष समानता कहां से ली गई? 15 में क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, जन्मस्थान, मूलवंश के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या था? अवसरों की समानता। अवसरों की समानता किस में है? आर्टिकल 16 में। और किस में SC ST को आरक्षण दिया गया है? कौन से आर्टिकल में बताओ? कौन से में दिया गया है? 16(4) में, है ना। और बैकलॉग की सीटें आरक्षित ही रहेंगी 16(4)B। और SC ST को यानी पदोन्नति में आरक्षण। मेरे को लग रहा है वहां से बटन बंद किया या तो एक जना जाना ऐसी छुड़वा के आओ। बोलो अनुष्का, जा आके ऑफिस में सागर सर को ऐसी छोड़ो। अब सुनो, 16 में समझ में आया? आज कहां से करना है? 17 से। तो कौन सा अधिकार चल रहा है वैसे? समानता की चल रहा है ना। कहां तक चलेगा ये? 18 तक। कहां तक चलेगा ये समझ में आ रहा है क्या? मौलिक अधिकार। ओके, चलो अब सुनो, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, या जिसे क्या बोलते हैं? छुआछूत का अंत। क्या बोलते हैं? छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत, या क्या बोलते हैं? छुआछूत का अंत। अब सुनना, इसके लिए एक अधिनियम बना था जिसका नाम है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। कब बना? 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना था 1955 को। कब बना? 1955 को। 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और ये कब किया? 1976 में। इसकी व्याख्या मैं करता हूं, पहले नोट डाउन करो। फिर 1989, कौन सा? 1989 में एक अधिनियम बना, अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम। ये पेपर में पूछता है, अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम। जनजाति अधिनियम
और ये अपना कब बना? 1989, 1989, 1989 को। अब उतारो इसको, फिर मैं इसका बताता हूं क्या ये। ओके, आर्टिकल 17, 16 में सरकारी नौकरियों में सभी के लिए क्या होंगे? समान अवसर की बात करता है ना। चलो आगे देखो, अब सुनना, देखो अपने अब नहीं है, अब ज्यादा ये छुआछूत वाला सिस्टम नहीं है, अपने एरिया में नहीं है शायद, मेरे को ये लग रहा है, लेकिन बाकी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे ये छुआछूत वाला सिस्टम चलता है। अनटचेबिलिटी, यानी हाथ भी छू गया ना, यानी टच भी हो गया तो भी हम क्या हो गए? छूत हो गए, यानी हम नीचे लोग हो गए। और कई कई अभी भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी दृश्य कौन से मिल जाते हैं? ऐसे सिस्टम। इंडिया इन जाति धर्म से ही उभर कर ऊपर नहीं आया है, देश कहां के लोग कहां के कहां पहुंच गए, लेकिन अभी भी लोग कहां उलझे हुए हैं? अनपढ़ जनता कहां तक उलझ के बैठी है? जाति में और धर्म में उलझ के बैठी है। छुआछूत का मतलब ये होता है कि आपका किसी के साथ में हाथ टच हो गया, या आप कोई भी उसने वस्तु क्या छू दी, तो वो वस्तु उस दूसरे के उपयोग लायक नहीं रही। समझ गए? और इसके अंत के लिए एक आर्टिकल बना जिसका नाम क्या? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। और इसे गांधी जी का अनुच्छेद भी कहते हैं, क्योंकि अस्पृश्यता पे ज्यादा जोर किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और इसे क्या कहा जाता है? गांधी जी का अनुच्छेद भी कहा जाता है, ये नोट कर लेना, गांधी जी का अनुच्छेद भी इसे कहा जाता है। इसके अंत के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना कब? 1955 में। ध्यान रखना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बना? 1955 में। और इसका नाम बदलकर किया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कब किया? 1976 में। कब किया? 1976 में। और अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम कब बना? 1989, 1989। अगला देखो, 18वां, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18, जिसका नाम है भाई उपाधियों का क्या? क्या? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 जिसका नाम क्या है? उपाधियों का अंत। ओके, अब सुनो, इसमें देखो 18(1) और 18(2) ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18(1) में क्या है कि राज्य किसी भी नागरिक को सेना और विद्या से संबंधित दो की ही क्या देगा? कोई उपाधि देगा। इसके अलावा राज्य कोई उपाधि नहीं दे सकता। तो लिखेंगे राज्य किसी भी नागरिक को सेना व विद्या क्षेत्र में क्या देगा? उपाधि देगा। उपाधि देगा, नोट कर लो, ये 18(1) में लिखा है। उपाधियों का अंत की चर्चा कर रहे हैं। 18(2) में क्या लिखा है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी देश से या किसी
दूसरे देश से, ऐसा लिखेंगे, किसी दूसरे देश से क्या नहीं प्राप्त करेगा, कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ध्यान रखना, कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। लिख लो, ये लिख लिया। और तीसरा बिंदु है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक दूसरे राष्ट्र से क्या नहीं लेगा, हाँ, दूसरे राष्ट्र से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ओ ध्यान रखो, 17 और 18 दो हो गए। लिखो फिर, ये इसकी मैं और व्याख्या कर देता हूं। ओके, समझ में आया ये? यानी 17 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचबिलिटी, छुआछूत का अंत। इसके लिए कौन सा अधिनियम बना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। कब बना और इसका नाम क्या बदला, सिविल अधिकार। ये पेपर में आता है, घनी बार पूछा जाता है, इनका मिलान करो। ये कब बना, 1976 में। और अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989 को। और फिर ध्यान करना, उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है, किसमें है, 18 में। देखो इसमें क्या है कि राज्य का कोई भी नागरिक, सॉरी, जो राज्य है वो दो क्षेत्रों के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। दो क्षेत्र कौन से हैं, सेना और विद्या, सेना और विद्या। और भारतीय नागरिक कोई भी दूसरे देश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। यदि करता है तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की। क्लियर? ओके। फिर अगलो देखो, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये है अपने 19 से 22 तक। तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 3 3 है ना, 19 से 22, 3 हो गए, 4 हैं, 19 20, 3 क्या होया, 19 और 3 22, 4 अनुच्छेद हैं। 19(1) में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की पढ़ेंगे। 20 में पढ़ेंगे अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या पढ़ेंगे, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
और 21 में पढ़ेंगे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का। हाँ, प्राण व दैहिक, तो मेरा आर्टिकल 21 है, स्वतंत्रता। फिर देखो आर्टिकल कौन सा, 22। 22 में क्या पढ़ेंगे, गिरफ्तारी एवं निवारण, नजरबंदी से संरक्षण। गिरफ्तारी व निवारण, नजरबंदी से क्या, संरक्षण। चर्चा करें, 19(1) की करें। ओके, चालू करो। अब करेंगे 19(1)(a), अनुच्छेद 19। 19 में क्या करवाया मैंने, कितनी स्वतंत्रताएं हैं, 6 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी स्वतंत्रताएं हैं, 6। अब सुनो, 19(1)(a), बी, सी, डी, ई, एफ, जी। देख लिया, देख लिया। पहला सुनो, मैंने सुनो एक कर सुनाऊं। हाँ, वाक व अभिव्यक्ति की, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, पहला कौन सा, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है निशस्त्र व शांतिपूर्वक, निशस्त्र, निशस्त्र शांतिपूर्वक किसकी स्वतंत्रता, सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अगला देखो, संगम या संघ बनाने की याद करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। संगम या संघ बनाने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता। और फिर है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। फिर है भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी बसने, बसने की स्वतंत्रता। फिर है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और फिर है क्या, व्यापार व आजीविका की स्वतंत्रता। व्यापार व आजीविका की। अब हमारी बात सुनो मेरी, इया पहला तो इया लिखो, इन्हें क्रम लिखनो है। ठीक है, गुस्सा को नहीं करनो, क्रम लिखनो सारो। बोलो जय माता की। थारी आवाज काल थारी आवाज आने लगावा इनू। ठीक है, फिर अलग ही सुनेगी सुखपाल की आवाज तो। जी हम वो समुद्र डेडर बोल रहे। अरे मेरे को पता नहीं लग रहा, वाह ये रिकॉर्ड हो रही है ना। फिर पल तो मेरे को याद करवाती रहा, रिकॉर्ड हो रही है। चल लगाओ क्लास घर जार, कोई कौन लगाओ, कौन देखो, देखा करो, बहुत मस्त लगे।
जब 8 जागे पढ़ा नहीं फिर बहुत मस्त लाग घर जागे। जो कल को देख के आएगा और मुझे आके दिखाएगा मैंने देख यहाँ को नहीं खींच के पूरा कर दियो बैठा, उसको एक किटकैट चॉकलेट दी जाएगी। चलो अब सुनो, सुन लिया? सुनाऊं? सुनाओ। ए दो बंदा है, लुगाई और बंदा मान लो। एक तेरी फोटो बनाऊं, ठीक है? अब सुनना, ये दो जने लड़ पड़े, लड़ पड़े तो वाक बोलना वह अभिव्यक्त, दोनों ने अपने विचार अभिव्यक्त किए, दोनों लड़ पड़े तो एक में क्या वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब दोनों लड़ पड़े, वो कहती मेरे आदमी आएंगे, वो कहता मेरी तरफ से भी आदमी आएंगे, तो क्या करेंगे? सम्मेलन बुलाएंगे, सभा करेंगे। लड़ाई हुई तो क्यों हुई? बाका भाई आजा, आजा कोई बात को नहीं, पर बाटा कट्टा बटा को नहीं करना। हथियार बटा ले गए तो दूसरे में क्या हुआ? सभा वे पहला दो जना लड़ पड़े, वाक वे क्या बुलाना है? संघ या सभा या सम्मेलन बुलाना है, निशस्त्र। ओके, दो बातें दो हो गए। अब वो तीसरे में कहा क्या बना लो? संघ। आपा क्या करनी? आपा वर्ष अपने ग्रुप बना लिया, संघ होता है ना, ग्रुप बना लेते हैं या संगम बना लेते हैं। आज के बाद में अपने आप भी नहीं लड़ोगे और हम भी जैसे आपके साथ आए थे तो हम सारे इकट्ठे हो जाते, इकट्ठे होके क्या बना लेते हैं? एक संघ बना लेते हैं या संगम बना लेते हैं। तीसरा याद। चौथा फिर वो कहता अब अपने सारा काम कर लिया, अब कहीं घूमने चलते हैं। क्या करते हैं? कहीं पर घूमने चलते हैं। भारत में कहीं चलो, इसका मतलब है कि आप भारत में कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं घूमो, कोई नहीं रोकेगा, पर किसी के घर के आगे नहीं घूमना। फिर अगला जदरे भी थे कह दियो भी घूमन को। सर क्यों? घूमन को अधिकार है, आप तो मोटरसाइकिल में तेल गा लिया चलन दिया, अरे फिर अगलो घेर ले रास्ते में, फिर आर्टिकल खत्म हो जाए बैठे। पहला जूत नेड़े होवे, आर्टिकल को नहीं होवे, ठीक है? फिर है भारत। फिर देखो एक है भी घूम भी लियो बापा, अब क्या करे? कट्ठे टिक जा तो कट्ठे कहीं पर बसने के स्वतंत्र। अब क्या हुआ? अब सुनो मेरे, पहले दो जने वाक में, दूसरा सभा, तीसरा चौथा घूमने की इतनी करवाया, फिर कहीं पर बसने की स्वतंत्रता। अब आ गया संपत्ति का अधिकार। बसने के लिए क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन संपत्ति नहीं लेंगे, फिर लड़ाई होगी। इसको फुर कर दो, एफ से फुर, एफ से संपत्ति फाइनेंस, एफ से फाइनेंस, फाइनेंस एफ से फुर, यानी 19 एक फुर हो गया, कट गया। ये 44वें संविधान संशोधन किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या बना दिया? एक कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? अब ये क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है। अब क्या है? ये एक कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान का भाग 12 में है, पहले 3 में था, अब कहां चला गया? 12 में। और आर्टिकल कौन सा है? 300 का कबूतर में। ओके, समझ में आया? अब आर्टिकल अब एक कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार ये नहीं है। अब संपत्ति है, संपत्ति चाहिए तो संपत्ति किससे कमाई जाएगी? व्यापार या आजीविका, कोई काम धंधा करो फिर आएगी संपत्ति। सारे याद हुए कि नहीं हुए? हो गया ना? एक बार दोबारा कहेंगे, बोलो कालिया बाबा की। हाँ ठीक है।
पे केम तो होगा ऑफलाइन ऑनलाइन वाला बंदा तकड़ा है ये के बुलावा है या तो आंगो कोई मंदिर मंदिर है बैठे है मन लागे नहीं अट प्रसाद चढ़े बाबे रो ठीक है अब सुनो 19 एक ए में क्या है वाक व 2 में क्या है 3 में क्या है 4 में क्या है 5 में क्या है 6 में क्या है 7 में क्या है 19 एक ए में क्या है बी में क्या है सी में क्या है डी में क्या है ई में क्या है एफ में क्या है और जी में क्या है। अब जब को व्यापार करे बिना सारा के करे जी जी करे नहीं तो व्यापार की मैं जी में और फाइनेंस वालों के हो गयो फुर हो गयो। पहला कितनी यदि पूछे मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं थी मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं 7 थी अब कितनी है कौन सा उठ गया याद हो गया याद हो गया ओके चल उतारो इसको उतार लिया फिर 20 करेंगे। एक नोट लिखो इसके नीचे नोट लिखो नोट ये लिखना है प्रेस की स्वतंत्रता कपड़े प्रेस नहीं प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार इसी में सम्मिलित है 19 एक में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है 19 एक ए में है। अब देखो वाक अब अपने लिख के भी तो विचार कर सकते हैं नहीं कर सकते क्या ज्यादा बात किससे होती है क्यों ज्यादा बात हो सके मैं समझाऊं तो फिर बस वो भी क्या प्रेस की स्वतंत्रता भी क्या है इसमें आता है वाक व अभिव्यक्ति में आता है। चलो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार राष्ट्रीय ध्वज है ना ये आप अपने कोचिंग सेंटर अपना घर अपना ऑफिस आप कहीं पर भी राष्ट्रीय ध्वज क्या फहरा सकते हैं ये आपका अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। ओके समझ गए तो लिख लो ये क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार और ये किसका मामला ये भी है और किसने चैलेंज किया था 27% आरक्षण को इंदिरा साहनी ने ना ये किया था नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद 2004 तब से ये झंडा फहरा सकते हैं। तो यह है राष्ट्रीय ध्वज पॉलिटिकल बढ़िया लग रही है समझ में आ रहा है क्या फहराने का अधिकार आप कहीं फहरा सकते हैं घर में बिल्डिंग में गाड़ी पर भी झंडा लगा होता ना लगा सकते हैं। तो ये कौन सा वाद है नवीन जिंदल वापा लगा रहा क्यों नहीं बोर्ड पर कौन दिखने लगा वो अपना कौन सा जिंदल है नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद 2004 नोट करो 2004 इंटरनेट की स्वतंत्रता वाईफाई मांग सका दूसरा ये नहीं आप सभी प्रयोग कर सकते हो आपको कोई रोक नहीं सकता। देखो थाने में बताऊंगा थारी के स्वतंत्रता में है के देखो वाह भाई वाह अब मैं द्वाड़ कौनी लठ नेड़े के संविधान इंटरनेट की स्वतंत्रता ये भी आपकी स्वतंत्रता है। ओके फिर लिखो हो गया ये समझ में आया 19 आ गया और कौन से आर्टिकल के द्वारा इसे कौन सा अनुच्छेद हटाया गया इसकी श्रेणी से 19 एक भूलोगे क्या
और इस समय 44वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन है और भारत का राष्ट्रपति कौन था? नीलम नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। अब सुनो अगला, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 20 लिखो, 1 2 3 आर्टिकल, ये है अपराधों की, है ना, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में संरक्षण। अब सुनना, 20A 20B सुन लेना, बस याद हो जाएगा। 20C पहले मेरे को लिखने दो, क्या है पहला जो शब्द है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण। दूसरा है दोहरे दंड से वर्जना। क्या है? दोहरे दंड से वर्जना। वर्जना क्या होता है? मनाही। दोहरे दंड से वर्जना या दोहरे दंड से क्या? मनाही। और तीसरा है अभिशमन का अधिकार। तीसरा कौन सा है? आत्म अभिशमन का, आत्म अभिशमन का अधिकार। उतारो, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं और आप अपने शब्दों में लिखोगे इसको। ओके, अनुच्छेद 20A B और C, या 1 2 3 आ जाएगा। ओके, या 1 2 3 आ जाएगा, या कैक है गया आ जाएगा, जो भी आए। ओके, एबे सा तो नहीं आएगा, क्या गया आएगा ना। चलो सुनो, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अब सुनना क्या है ये। इसका मतलब होता है, यदि मैंने कोई अपराध किया, मान लीजिए मैंने किसी की घड़ी अब चुरा ली। अरे सुन ले चोर की बहन, अब सुन। अब क्या हुआ, मैंने किसी की घड़ी आज क्या किया, चुरा ली। और मैंने 2 साल पहले किसी का टीवी चोरी किया था घर से, तो मेरे पर कितने केस बन गए? एक तो टीवी चोर हो गया और एक में घड़ी चोर हो गया। घड़ी साज नहीं हो, घड़ी साज क्या होता है? जो कब्रें खोदता है। अब सुनो, तो मेरे को जो सजा मिलेगी ना, वो मेरे जो हाल ही में मैंने अपराध किया है उसके अनुसार मिलेगी। अब ये नहीं कहेंगे पहले तू टीवी चोर ली और अब तू घड़ी चोर ली, तेरो ही धंधो हो रहा है। जो जिस समय अपराध किया है उसी के अनुसार क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। नहीं समझ में आया? आ गया? दूसरा देखो, दोहरे दंड से वर्जना। दोहरे दंड से वर्जना यानी 2 दंड नहीं मिलेंगे। आपने कोई अपराध किया, उसके लिए कितने दंड नहीं मिलेंगे? 2 दंड नहीं मिलेंगे। एक तो कह दिया जी पहले तेरे को फांसी देंगे, बाद में फांसी से उतार के तेरे को सजा देंगे 20 साल की। तो हो ही नहीं सकता। फांसी दे दी, बाद में सजा क्या है? बाद में तो बात टपक गयो। तो इया करके 2 के को नहीं हो सके, 2 दंड नहीं दिए। तीसरा है आत्म अभिशमन का अधिकार। आत्म अभिशमन होता है खुद के विरुद्ध किसी को गवाही करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नहीं समझे? यानी मैंने अपराध किया है तो मेरे को यह नहीं कहेगा वकील तू कह मैं मारे बंदो, या मैंने किया है। हमेशा ही किसका रास्ता निकाला जाता है? बचाव का। बचाव का ही निकालते हैं ना। कभी खुद किसी बंदे से गवाही दिलाई जाती है क्या कोर्ट में? नहीं दिलाई जाती ना। और वो तो झूठ ही बोलेगा वैसे भी। चोरी करने के बाद कह देगा मैंने चोरी की है। चोर की दाढ़ी में तिनका।
चल ओके, अब ये समझ में आयो। तीन लिखाण की लोड़ अभी को नहीं, बाद में पड़सी, बाद में आत्म विषमन के ओ लाग गया नहीं। अब ओ अग्निशामक है, ओ आग लाग गई कट्ठे, आग लाग सी 2 नंबर ने जो ना ताबे बैठे हो। तो ध्यान रखिया कार्योत्तर विधि, यानी जो जिस समय अपराध किया उसी के अनुसार क्या मिलेगी, सजा। एक बार अपराध किया तो सजा कितनी बार मिलेगी, और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। बस बंद कर दें क्लास, घड़ी है। ओके, तो धन्यवाद, कल मिलते हैं।